Hello, my dear students. Welcome back to Balaji Online Classes. I am Sadia Khatun, and today I'll be teaching you mathematics of class 5th. I'll be teaching chapter number 12 of your textbook, which is graphs. So what is graph? It is the representation of data. अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप उसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. It can be tabular representation, or it can be pictorial representation, or it can be graphical representation. So basically in this chapter, in this class, you will be studying about the graphical representation of data, जिसमें सबसे important होता है bar graph. Okay, so in this class you will be studying about bar graph, the two types of bar graphs, that is vertical bar graph and horizontal bar graph, and one more thing, that is circle graph. So these are the types of graphs that you will be studying in this chapter. In the previous classes, you have already studied about pictograph. In class 3rd and class 4th also you have studied about graphs. So let's take an example and then you will understand it better, that how do we draw a bar graph. We have a table given. We have some data given. Like आप देख सकते हैं, I'm taking the example from your book itself. So I'm drawing the data, the table in which the data is given, animals, and then number of animals. Okay, duck, how many ducks? 10. Cow, there are 7 cows. Goat, how many goats? 3. Then dog, that is 5. Hen, 4. Okay, so if this is a data given and we have to represent it on our bar graph, see, this is how we draw the axis first. These are the two axes. This is y axis, this is x axis. ग्राफ आपको बनाना होगा, ग्राफ शीट होती है, ग्राफ पेपर होता है, उस पर आपको ड्रॉ करना होगा. दिस इज द ओरिजिन. ओके, नाउ अब वन बाय वन आप देखिए कि यहाँ पर नंबर्स क्या है, उनके हिसाब से ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे. 10 तक ही है मैक्सिमम, तो हम लोग 1 का गैप लेकर 10 तक यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली y एक्सिस पर. नाउ यहाँ पर मुझे देखना है कि किस एनिमल के रिस्पेक्टिव कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं. लाइक डक है 10, सो मुझे यहाँ डक के लिए एक बार बनाना होगा. दिस इज अ बार. ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन में बना रही हूँ, दैट इज अ बार. और ये कितना है, ये किसका है, डक का है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया डक. और कितना है, 10. 7 काऊ है, तो 7 को आपको दिखना है, और उसके बाद काऊ के लिए रिस्पेक्टिव बार ड्रॉ कर देना है. नेक्स्ट इज गोट 3, सो यहाँ पर मैंने गोट के लिए ड्रॉ कर दिया 3. देन डॉग 5, दिस बार इज फॉर डॉग. एंड लास्ट वन इज hen, 4 hens. This is for hen. Now this is a bar graph. लेकिन तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप मेंशन नहीं करेंगे कि आपने यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिया है. यहाँ पर हमने एनिमल्स मेंशन किए हैं, एंड यहाँ पर हमने नंबर ऑफ एनिमल्स मेंशन किए हैं ऑन द y एक्सिस. नाउ वन मोर थिंग, दैट इज स्केल. आपको स्केल भी लिखना जरूरी होता है कि आपने जैसे यहाँ पर y एक्सिस पर मैंने मार्किंग किया, तो y एक्सिस पर मैंने क्या किया है, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या लिया है, 1 एनिमल के बराबर लिया है. ठीक है, अगर आप सपोज 10 के डिफरेंस ले रहे हैं यहाँ पर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 एनिमल्स हैं या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्केल मेंशन करनी भी जरूरी होती है, सो दैट ये ग्राफ रीडेबल ज्यादा बने. ना आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बार हैं ये अपराइट है. ठीक है, मतलब ये सब वर्टिकल है, सो दिस इज अ वर्टिकल बार ग्राफ. इसी तरह अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना हो, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सिस में चीजें चेंज करनी पड़ेगी. नाउ आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, और इसी एग्जांपल को मैं आपको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ से भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि अगर आप थोड़ा सा एक्सिस में चेंज कर दें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो ये आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल में कैसे बन जाएगा. नाउ ये मैंने लिया एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. अब अभी मैंने एक्सिस एक्स एक्सिस पर एनिमल्स लिए थे और वाई पर नंबर ऑफ एनिमल्स लिए थे. अब मैं वाई पर नंबर ऑफ एक्स पर मैं नंबर ऑफ एनिमल्स ले रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी और यहाँ मैं एनिमल्स को मार्क करूँगी। लाइक सबसे पहले मुझे डक लेना है, कितना 10, तो मुझे 10 तक जाना है। 10 तक मैं गई, ये हो जाएगा डक। नेक्स्ट फॉर काउ 7 तक मुझे लेना है। सो एक्चुअली यहाँ पर मार्किंग नहीं है, आप जब ग्राफ पे बनाएंगे ना, ग्राफ पेपर पे, तो वो बहुत ही क्लियर और प्रिसाइज बनेगा। यहाँ पर मार्किंग नहीं है, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, सो दैट इज़ वाई ऐसा हो सकता है कि वो उतना प्रिसाइज ना बने। नेक्स्ट इज गोट, देन 5 आपको लेना है फॉर डॉग। आप रूलर का यूज़ करके बनाइएगा जिससे कि बिल्कुल प्रिसाइज बने। दिस इज़ फॉर डॉग एंड फॉर हेन 4, यहाँ पर 4 ऐसे बना दीजिएगा। आई डोंट हैव मच स्पेस, दिस इज फॉर हेन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो बार्स बने हैं अब ये हॉरिजॉन्टल है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। अब जो आप स्केल लिखेंगे यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस का मेंशन करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पर आपने क्या लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 एनिमल। ठीक, और यहाँ पर आपको लिख देना होगा कि यहाँ पर अब नंबर ऑफ एनिमल्स हैं एंड वाई एक्सिस पर एनिमल्स के आपने नेम लिखे हैं। ठीक, सो द नेक्स्ट इज सर्कल ग्राफ। नाम से पता चल रहा है आपके पास एक सर्कल होगा और उसमें आप एक फ्रैक्शन के फॉर्म में, उसका पार्ट के फॉर्म में आप इसको मार्क करेंगे। ठीक है, आप अभी जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो दिस सर्कल ग्राफ इज आल्सो नोन एज पाई चार्ट। ठीक है, तो आपको वो पाई चार्ट की तरह पढ़ना होगा जिसमें एंगल्स के फॉर्म में होगा। आप फ्रैक्शन पहले निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका एंगल निकालेंगे, फिर प्रोट्रैक्टर से एंगल मेजर करके मार्क करना होगा, बट नॉट इन दिस क्लास। अभी इस क्लास में सिर्फ आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और डायरेक्टली मार्क कर देना। ठीक है, अभी इस बार क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, जस्ट आप फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हायर क्लासेस में आपको ऐसा पढ़ना है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू। नाउ लेट्स टेक कुछ डेटा हमारे पास है, कलर की वाइज है, पिंक कलर का, ऑरेंज कितना है, ग्रीन कितना है, रेड कितना है। नाउ फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू ऐड अप ऑल दीज नंबर्स। 6 plus 12 plus 6 plus 24, what it will give? 30, 40, 46, 47, 48, 48. Now आप 1 by 1 पिक करते जाइए पिंक कलर से। पिंक के लिए आप क्या करेंगे, 6 अपॉन में जितना टोटल है 48। इसी तरह ऑरेंज में आप क्या करेंगे, कितना ऑरेंज का है, 12 अपॉन टोटल। इसी तरह ग्रीन के लिए 6 अपॉन जितना टोटल है। इसी तरह रेड के लिए 24 अपॉन जितना टोटल है। नाउ कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू द लोवेस्ट टर्म्स। 6 1s are 6 8s are 1 upon 8, 12 1s are 12 4s are 6 1s are 6 8s are 1 upon 8, 24 1s are 24, 24 2s are 48, that is 1 upon 2। अब आप फ्रैक्शन देखिए 1 upon 8, 1 upon 4, 1 upon 8, 1 upon 2। अगर आप इसमें रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप जानते हैं 1 upon 2 मतलब हाफ होता है, तो आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि ये जो हाफ पोर्शन है, this half portion is for what? This is for red। तो हाफ पोर्शन तो पूरा रेड के लिए हो गया, राइट। अब आपका जो बचा हुआ है वो 1 upon 4 पोर्शन है। 1 upon 4 का मतलब होता है क्वार्टर पार्ट, तो ये क्वार्टर पार्ट हो गया है किसका, ऑरेंज का। ठीक, अब 1 upon 4 का भी अगर हम लोग हाफ कर देते हैं तो वो 1 upon 8 बन जाता है। 1 upon 8 is for pink and the remaining 1 upon 8 is for green। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ फ्रैक्शन को पता हो कि हम लोगों ने कितनी इजीली सर्कल ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और आपको इससे पता चल जाएगा कि किसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है। ये एक रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ सर्कल ग्राफ। एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक का ही लिया है। And children, this was it. Your chapter is completed. I hope you have understood everything. Go through the chapter. Graphs draw करिए, उनकी practice करिए। Graph copy पर draw करिएगा, आपके पास graph sheet होंगी, paper उस पर draw करिएगा। The solutions will be provided on School Mitra app. You can download from there and complete your work. Do remember Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.